नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। यूएसडी एनआर के ऊपर पहले हम कॉल्स की बात कर लेते हैं। यस्टरडे की बात करें तो जो मैंने कॉल्स दिया था उसका जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था कल वाले कॉल का। और कल आप लोगों को एक भले ही एक 2-3 घंटों के बाद आपको टारगेट अचीव हुआ था, लेकिन टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है, आज की अगर बात करें तो पीई वालों जो पुट मैंने बाय करने के लिए ऑप्शन में कहा था, इसका कॉल हिट जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देन फ्यूचर सेलिंग के लिए बोला था, तो ये मैंने 1 घंटे बाद आप लोगों को बोल दिया था कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप लोग निकल जाएं हिट होने से स्टॉप लॉस पहले। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट था, मुझे साइडवेज मार्केट लगा इसलिए मैंने बोल दिया। और पहले मैं प्रीवियस वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि जो हमारा आज व्यू था 74 और 74-25 के पैसे के बीच में हमारा एक्सपायरी रहने वाला है। तो इसी के बीच में हमारा 25th का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुआ। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो मंथली एक्सपायरी 28th को होगा, तब देखते हैं उसकी एक्सपायरी भी विद इन रेंज में मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वीडियो इतना लेट इसलिए आया क्योंकि 2 दिन से मेरी 2 से 3 दिन से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। मैं हॉस्पिटलाइज था, तो मैं ट्रेडिंग सही से नहीं कर पा रहा था। वही थोड़ा बहुत मोबाइल में चला रहा था, तो वही मैं आप लोगों को कॉल वगैरह दे रहा था एक आध, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था टेलीग्राम पे एज वेल एज़। और ट्रेड में भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। ठीक है, एक आध मेरे जो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन के ट्रेडिंग थे, तो उसमें थोड़ा सा मैं अपना खुद का देख रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा बहुत तबीयत मेरा ठीक हुआ है, थोड़ा रिकवर हुआ हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। अभी भी देखिए गला जो है मेरा फंस रहा है बोलने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूएसडी एनआर का हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी कैसा रहने वाला। तो देखिए, जो मंडे का जो व्यू है वो साइडवेज व्यू है। ठीक है, यानी कि आज का सिर्फ हम आज के जो है डेटा को देख के ये नहीं बता सकते कि मंडे को मे बी मार्केट क्या होगा, क्योंकि नाइट में और 28th को भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं और 25th को भी ग्लोबल इवेंट्स हैं। ठीक है ना, आज नाइट में भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स है, मे बी वो इम्पेक्ट करे यूएसडी एनआर को, तो अप डाउन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें या साइडवेज लेवल की बात करें, तो ये हमारे पास साइडवेज लेवल निकल के आ रहा है 24 to 5। ठीक है ना, 72 रुपीज़ 24 to 5 का, यानी कि 24 पैसे का। और डाउन साइड में आपका साइडवेज लेवल जो निकल के आ रहा है 74 का। ठीक है, अगर इस लेवल पे आपको मार्केट मिले, इसके अप मिले तो आप बाय कर लीजिए, इसके नीचे मार्केट मिले तो आप सेल कर दीजिए, इसके बीच में मार्केट मिले तो कुछ नहीं करना। अगर आपको आपका प्रिडिक्शन सही करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ इन बीच के अंदर एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नॉन डिफाइंड मार्केट है इन दोनों लेवल के बीच में। ठीक है ना, नॉन डिफाइंड मार्केट। अब बात आता है गैप डाउन गैप ओपनिंग की। बहुत अमूमन डेली की डेली ऐसे ही हो रहा है, गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब एंट्री करें कि ना करें। वहाँ से बढ़ जाता है मार्केट, वहाँ से घट जाता है मार्केट। तो देखिए, वहाँ पर एंट्री करें, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करें। अगर आपका डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा है तो आप जो है उस एंट्री को कैरी फॉरवर्ड करें। और मे बी जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस मैनुअली कैलकुलेट करें, यानी कि 1-2 पैसा 3 पैसा स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में ना लगाएं, वो मैनुअली आप लोग देखे रहें। बाई चांस होता है कि मार्केट जो है अचानक से फ्री फॉल हो जाता है, फ्री अप हो जाता है, वो अचानक अचानक से होता है, कभी कभार होता है, अमूमन डेली नहीं होता वो। ठीक, तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लगाना पड़ता है, बट मैं मैनुअल स्टॉप लॉस कैलकुलेट करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि लॉस हो रहा है तो मैं निकलता हूँ। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल्स की डेली चार्ट की बात करें तो ये वाला जो मेरा लेवल था, ये लेवल ब्रेक हो चुका है 7350 का, और जो कि मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, मैं प्रीवियस 1 मंथ से वीडियो बना रहा हूँ डेली की डेली, और मेरा एक ही था सेंसन में कि जो मार्केट होगा यूएसडी एनआर का, जल्द ही मार्केट 74 टच करने वाला। मैंने कई बार बोला होगा, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो हमेशा मैंने लिखा भी है कि 74 मार्केट टच करेगा। अब मेरा वीडियो तो होगा कि 75 अब प्लस टच करेगा, क्योंकि देखिए 73 जो है सपोर्ट लेवल था जिसको इसने सपोर्ट किया है। और अब ये एक टेक्निकल बेस पे कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर कुछ दिन साइडवेज रहेगा, यानी कि 74 और 74.75, यानी कि 74 रुपये से लेकर 74 रुपये 75 पैसे के बीच में मार्केट कुछ दिन साइडवेज रहेगा। और फिर उसके बाद 75 रुपीज़ की टच करेगा। वो इस एक्सपायरी में नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में बी वो होगा कि 75 भी मार्केट टच करेगा। ठीक है, फिर
75 के बाद मार्केट टच करने के बाद, सॉरी नोट, हाँ 75 मैंने बोला, हाँ 75 टच करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगा, और दोबारा नीचे आने के लिए मार्केट 74 पे आएगा। तो हमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना। मैं यूजुअली लॉन्ग ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मैं नहीं करता, मैं इसके अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटीज़ में करिए। लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लाखों लाखों थोड़े से पैसे बनाने के लिए। तो लाखों लाखों थोड़े से पैसे बनाने के लिए और धीरे धीरे करके सारा पैसा गंवाते हैं। तो उन लोगों के लिए राय है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटीज़ में करिए। आपके पास पैसे हैं तो इसके अंदर आप पैसे को मत डालिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल आएगा, ये वाला हमारा ब्रेकआउट का लेवल आएगा 50 का, ठीक है ना। इसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 75 प्लस जरूर टच करेगा, ठीक। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो डेली व्यू की चार्ट हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं इंट्रा बेसिस का, तो देखिए हमारा साइडवेज मूव रहा अमूमन 25 तारीख का, यानी कि आज का पूरा दिन साइडवेज मूवमेंट रहा। देन प्रीवियस डे भी क्लोजिंग साइडवेज मूवमेंट में था, यानी कि प्रीवियस डे भी अमूमन जो है मार्केट साइडवेज में था, ठीक। तो लेवल्स की बात करें तो आपकी एंट्री नहीं बनती, वो एंट्री है 25 का, ठीक है ना, 24 पैसे का। डाउन साइड में 74 1875 मैंने पहले डिफाइन कर दिया। इन दोनों के बीच में आपकी एंट्री नहीं बनती। आपकी एंट्री कहाँ बनती है? इसके बाद की बिलो की एंट्री बनती है, इसके बाद की ऊपर की एंट्री बनती है। देखिए मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा दो तीन चैनल है टेलीग्राम पे, दैट्स वाई कि मैं टाइपिंग जल्दी जल्दी नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा यहीं पर लेबल्स आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको बुल ट्रेड लेना है तो 74 मार्केट अगर आप जाता है तो आपका जो है 7425 के बाद एंट्री, ऑलमोस्ट जो है एंट्री आपका 25 पैसे पे बनेगी, ठीक है ना, 25 पैसे। देन आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगा 2950, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर जो आपका ये जहाँ एंट्री है उसी को आप स्टॉप लॉस बना लेते हैं, ठीक है। आप ट्रेड को कैरी करिए, स्टॉप लॉस जो है अपने एंट्री प्राइस को कर दीजिए, ठीक। देन आपके पास नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग है 3325 का, ठीक। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पर 33 पैसे का, ठीक है ना, 74 रुपीज़। देन अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो देन 3925 का, ठीक, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद आपका रेजिस्टेंस 46 पे है, जो हाई रेजिस्टेंस है। लोकल रेजिस्टेंस 41 पे भी है। तो अमूमन आप इसके अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 3925 पैसे पर, तो आप इसके ऊपर एंट्री ना करें। आप यहाँ 42 पैसे पे आप एंट्री करें तो नेक्स्ट ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मे बी, ठीक। अगर डाउन हमारा ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारी एंट्री बनेगी, वो बनेगी 7418 पैसे पे आपकी एंट्री बनेगी। पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा 1425 पे पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन सेकंड प्रॉफिट बुकिंग आएगा 0925, यानी कि 9 पैसे पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन आपके बाद 03 मतलब 3 पैसे पे, ठीक है ना, 3 पैसे 74 3 पैसे पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये वाला जोन जो है आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जोन है और यहाँ पर मे बी एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर लोकल सा सपोर्ट है, मतलब छोटा मोटा कोई भी लात मार के निकाल सकता है इसको, ठीक। देन आपके पास 73 875 का सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो 91 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग ध्यान में रखिए। अब एक बार हम पूरे कैंडल को डाउन साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्टिव मोड में मार्केट कब से चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अब मार्केट यहाँ पर साइडवेज में ऑलमोस्ट। अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग पूरा वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखने के लिए। देखिए यहाँ पर जो मार्केट था हमारा कुछ इस तरीके से मार्केट दिख रहा है, ठीक है ना। और मैंने आप लोग क्या कहा कि अब 2-3 दिन टिल एक्सपायरी में भी मार्केट के अंदर कुछ इवेंट होगा तो मार्केट वोलाटाइल होगा, अप डाउन होगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक। तो अब ये मार्केट जो है यहाँ पर पूरे इस लेवल पर मार्केट साइडवेज रहेगा 2-3 दिन, ठीक है ना, टिल एक्सपायरी, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा गेन दिया है, फिर मार्केट ने थोड़ा सा नीचे करके प्रॉफिट बुकिंग लिया है बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, फिर उसके बाद यहाँ पर साइडवेज है। यानी कि साइडवेज के बाद जो है जो डेटा क्रिएट होगा वो सीधा आपके 75 पे रुकेगा, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें अपने GBP/INR का तो बहुत बहुत बढ़िया करेंसी है ये। जैसे कि प्रीवियस डे के मैंने वीडियोस में आप लोगों को बताया था। खैर मैं तो 2 दिन से अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ कि जो भी इसका गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है ये एक ना एक दिन फिल कर देता है। ये 23 का गैप अप ओपनिंग है
तो इसने 25th को जाके फिल किया इस चीज़ को, ठीक। तो इस चीज़ को में ध्यान रखिए, क्योंकि आपके यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में भी 2-3 5 डेज प्रीवियस अगर देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग है, शायद उस गैप अप ओपनिंग के लिए वो नीचे आ सकता है 74 तक, ठीक। 74 तक आएगा तो वो गैप अप ओपनिंग जो है वो फेल हो जाएगा, देन उसके बाद मार्केट वापस 75 की तरफ जाएगा यूएसडी आईएनआर। अगर जीबीपी आईएनआर की बात करें तो ये गैप को फिल करने के लिए आ गया है, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी आज 25 वाली थी। देन इसके बाद ये तो खैर पीछे का सारा फिल कर चुका है, ठीक है। देन अगर हम बात करें इसके ट्रेंड का, तो ट्रेंड ऑलवेज बुलिश है। फिर इसके बाद जो मेरा ट्रेंड था 103 टच करवाना, जो आप लोगों से प्रीवियस डे वीडियोस में मैं कह रहा था 103 टच हो चुका है। देन वी हैव साइडवेज मूव, ठीक है ना। अब साइडवेज मूव के अंदर है हम लोग इस वाले मोड पे। अब ये भी कुछ टाइम पास करेगा, क्योंकि अचानक से मार्केट ने डाउन साइड लिया है तो कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक। क्योंकि आप अगर प्रीवियस डे की कैंडल देखें तो यहाँ पर साइडवेज व्यू था, ठीक है। अगर उसके पीछे कैंडल देखें तो यहाँ साइडवेज व्यू था, ठीक। ऑलमोस्ट डेली का आप अगर बात करें तो साइडवेज व्यू था ही था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि आपका यहाँ पर अब साइडवेज व्यू रहेगा। यहाँ पर कुछ हो सकता है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, बट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अब जीबीपी आईएनआर यूरो आईएनआर में कितने लोग ट्रेड करते हैं नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अलग से इसके लिए वीडियो एक अच्छे से प्रेजेंट करके बना सकूँ, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेड करने वाले हैं बहुत कम लोग होते हैं। 103 295 103 2125, ठीक है। ये दोनों लेवल है, इसके बीच में ट्रेड मिले तो आपको ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है, और इसके ऊपर ट्रेड मिले, इसके नीचे ट्रेड मिले तो मुझे पता है इस दोनों के बीच में 8 पैसे का गैप है, लेकिन आपको अगर सेफ ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ट्रेड लें अप में, और इसके नीचे बुल में ट्रेड लें। तो इसका लेवल आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर आप ट्रेड लेते हैं ना तो आपको 10 पैसे बुक करना है, ज़्यादा ग्रिडनेस अपने अंदर नहीं लाना, सिर्फ ओनली यू हैव टू बुक 10 पैसा, ठीक। डाउन साइड में आपको बुक करना है 10 पैसा, ठीक। अगर ये वाला आप रिदम अपना लेते हैं और ये वाला जो कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन है, तो आप एक एक्चुअल ट्रेडर हैं, आप डेली इनकम आराम से कर सकते हैं। तो 10 पैसा इधर मूव करना है, 10 पैसा इधर मूव करना है। स्टॉप लॉस क्या करें, तो देखिए इसी की यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपका अगर आप एंट्री यहाँ पर करते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक। अगर ये मार्केट चल जाता है 10 पैसा तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो अलग बात है। अगर ये 10 पैसा चला गया, अगर ये वापस वहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे आ गया मार्केट, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर अप साइड में आपने एंट्री किया है तो 2425 का ऑलमोस्ट आपका 5 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और ये जो डाउन साइड का है, अगर आपने डाउन साइड एंट्री किया है, अगर आपको 10 पैसा नहीं मिलता तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2425 का, ठीक है। तो दोनों का स्टॉप लॉस आपका सेलिंग साइड का जो है, ये सेल करेंगे तो इसके नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, और ये इसके ऊपर जाएगा। दोनों का जो स्टॉप लॉस रखना है आपको 2425 का, 103 2425 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, ठीक है। धन्यवाद। और नेक्स्ट करेंसी की उधर बढ़, अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये भी कुछ साइडवेज पर बुलिश मूव में रहा ये करेंसी, एंड आपके पास एक अच्छा सा कोई एक फॉर्मेशन नहीं बन रहा, ठीक है ना, कोई एक ट्रेंड नहीं बन रहा, बट एक बुलिश मोमेंटम में है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है। थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आया ही है, बट यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट है आपका 88 आपका 8846 का सपोर्ट है, ठीक है ना, 8846 पैसे का सपोर्ट है। देन उसके बाद ये अप मोमेंटम में गया है, और ये पहले से अप मोमेंटम में चल रहा था, ठीक है। इसको देख के हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट हम कुछ इसके डेली कैंडल्स को देख के बता सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मोमेंटम है डाउन साइड का, अगर हम डेली देखें। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये वाला जो प्रीवियस अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो ये वाला चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से ये मार्केट अप जाने के लिए
तैयार है, ठीक है ना। यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ये अप जाने के लिए मार्केट तैयार है, ठीक। बट यहाँ पर कंडीशन आपका यही है कि आपका जो 89 के करीब मार्केट जाएगा तो कुछ हम सोच सकते हैं। बट अगर हम इसे जूम करें तो हमारे पास जो फॉर्मेशन निकल के आता है वो ये है कि अब ये थोड़ा बुल जाएगा, वो जाएगा आपका 89 तक का, ठीक है। यानी कि अभी 89 तक जाने का हम बुलिश सेंटिमेंट देख रहे हैं। उसके बाद अभी ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इसको मैं होल्ड करूँ कि ना करूँ, मैं इतना लॉस में हूँ, मैं इतना प्रॉफिट में हूँ। तो देखिए क्या होता है, बहुत लोग कह देते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रोफेशनल एनालिज़र है, प्रोफेशनल जो वो टेक्निकल स्ट्रेटजीज फॉलो करता है तो इसलिए वो प्रॉफिट में बंदा रहता है। बट ऐसा नहीं होता। वो बंदा बस कुछ नहीं, अगर वो डाटा देख के बोल देता है ठीक है तुम इसे होल्ड करो, ठीक है, तुम इसे होल्ड करो, जब आप प्रॉफिट में चले गए तो वो बंदा तालियां पीटेगा, अपने आप को बताएगा देखा मेरा दिमाग और मेरा एनालिसिस आप देखिए कि आप प्रॉफिट में चले गए। जब आप लॉस में गए थे, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आप जो है इस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए इतने का। नहीं, ऐसा नहीं चलता मार्केट, ठीक। डेली का डेली जो होता है ना, जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग करके और या शॉर्ट करके आप वेट करिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर डेली के डेली मार्केट के अंदर जो डेटा होता है ना वो चेंज होता है। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए, डेली के डेली डेटा चेंज होता है। इट मीन्स कि अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो डेली के डेली लाखों टिकटें रद्द होती हैं और डेली के डेली लाखों टिकटें जो है बुक होती हैं, ठीक है ना। और डेली के डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और किसी किसी दिन ठंड के मौसम में लाखों लोग ट्रैवल नहीं भी करते, तो ठंड के मौसम में रेलवे खाली जाता है। तो यही है, कहने का मेरा मतलब ये है कि डेटा डे बाय डे चेंज होता है। तो कोई व्यक्ति सिर्फ आज का डेटा देखकर, यानी कि आज का डेटा देखकर अगले महीने की एक्सपायरी कैसे बता देगा कि जुलाई में जो एक्सपायरी है वो बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। ऐसा अमूमन पॉसिबल नहीं होता, चाहे कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो। ये एक टाइप है प्रिडिक्शन का, ठीक है ना, ये प्रिडिक्शन का टाइप है। इस चीज़ को आप लोग बंद करिए और दूसरों से पूछना बंद करिए, ठीक है। अन्यथा बहुत ज़्यादा इसके अंदर नुकसान होने वाला। चलिए मैं कहीं और टॉपिक उधर भटक गया और मैं वापस रिट्रेस कर लेता हूँ अपने आप को। तो हमारे पास देखिए सपोर्ट लेवल बहुत उम्दा है हमारे पास, बॉटम फॉर्मेशन में बहुत उम्दा, बट यहाँ पर दोबारा यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट लेवल भी हमारे पास तो कायदे वाला था, बट यहाँ पर सपोर्ट एक शिफ्ट हुआ है, ठीक। यानी कि हमारे पास जो सपोर्ट शिफ्ट होने वाला है ये वाला लेवल है। थोड़ा सा इसको मैं, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ। अब हमारे पास सपोर्ट जो लेवल है, पहले तो ये वाला था सेकंड सपोर्ट, अब मैं जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 1 2 3 एंड 4, ये रेजिस्टेंस लेवल अप साइड का। तो अब देखिए यहाँ से मार्केट का जो एक फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा डोजी है, मतलब उसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन मोमेंटम, दो कैंडल आपका, यानी कि 30 मिनट ऑफ मोमेंट डाउन का उसने सिग्नल दिया, बट उसने रिट्रेस भी किया अपने आप को, उसने अपने आप को रिकवर भी किया ऑलमोस्ट, यानी कि बुलिश पैटर्न वो फॉर्म करने वाला है, उससे पहले मार्केट बंद हो गया था, ठीक। तो अगर हम बात करें हमारा 86, यानी कि हमारा जो साइडवेज लेवल निकल के आता है वो आता है हमारे पास 70 का, ठीक है ना। ये हमारे पास साइडवेज लेवल है अप साइड का, और डाउन साइड का आपका 88 60 का, ऑलमोस्ट 10 पैसे का साइडवेज लेवल है। क्योंकि ये यूरो एनआर बहुत ज़्यादा चल चुका है अपने मुताबिक, ठीक है ना, अपने जो इसका जो सिचुएशन था चलने का उससे ज़्यादा चल चुका है, लोगों ने ज़्यादा इसे चला दिया है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। इस जो दो लेवल है, इस दोनों के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड लेना है तो दो चीज़ों को गांठ बांध लीजिए। वो क्या, कि जो 70 है, अगर वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, तो रेजिस्टेंस लेगा तो आपको 10 पैसे दे के जाएगा, यहाँ पर 60 पे आएगा, ठीक। इस चीज़ को आप लोग नोट करिए। फिर अगर 60 से सपोर्ट लेता है तो दोबारा आपको 70 पे जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको 10 पैसे दे के जाएगा। अगर इन दोनों को तोड़ता नहीं है, यानी कि बार बार 5 मिनट का आप कैंडल लगा रहे हैं, ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप 5 मिनट का कैंडल लगा रहे हैं और 5 मिनट के कैंडल में साइडवेज रहता है 2 से 3 पैसे, बार बार 4 पैसे का मूव दे रहा है, 4 से 5 पैसे का मूव दे रहा है,
2 पैसे अप जा रहा है, 2 पैसे डाउन, 2 पैसे अप, 2 पैसे डाउन, 2 पैसे, तो घबराइए मत। उस सिचुएशन में अगर आपने ट्रेड लिया भी है ना, तो 200 का लॉस हो रहा है निकलिए, 400 का लॉस हो रहा है निकल जाइए, क्योंकि वहाँ पर अनडिफाइंड है पूरी तरह से, ठीक। अगर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा, बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये वाला एक कैंडल आप बियरिश कैंडल देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ये आपका जो बेरिश कैंडल है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका बेरिश कैंडल दिख रहा है, ये आपका बुलिश कैंडल दिख रहा है, ये आपका बेरिश कैंडल दिख रहा है, ठीक। यानी कि इसने जहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सिर्फ 6 पैसे उसी टाइम डाउन चला गया, ठीक है ना। मतलब 5 पैसे उसी टाइम 5 मिनट के 15 मिनट के कैंडल में डाउन चला गया, बेरिश कैंडल। देन उसके बाद यहाँ से इसने जो है ये तो बेरिश कैंडल अप जाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ठीक है ना, और सपोर्ट लेने को बहुत स्पीड से अप गया और फिर उसके बाद उसने डाउन की क्लोजिंग दी, तो ये तो क्लोजिंग डाउन की उसकी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ भी आपको पैसा बनाना था, 6 पैसे आपको बनने थे, ठीक। फिर ये अप जाने के बाद 66 पे फिर दोबारा ये डाउन, सीधा 4 से 5 पैसे का कैंडल। तो इस स्पीड वाले अगर कैंडल आपको मिले तो आप इस लेवल पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो दो लेवल है आपका 70 पैसा और 60 पैसा, ठीक, इन दोनों के अबोव मिले ट्रेड तो 10 पैसा बुक करना, इन दोनों के नीचे ट्रेड मिले तो 10 पैसा बुक करना, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं। और इसके नीचे ट्रेड मिले 10 पैसे का सेलिंग करनी है, इसके नीचे ट्रेड मिले 10 पैसे का बुकिंग करनी है। और दोनों के जो बीच का लाइन है, पाइवोट है, वो मेरे लिए है, और मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो पाइवोट है आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा दोनों का है 6425, ठीक है। ये दोनों के लिए 6425, अगर दोनों हिट हो जाते हैं दोनों तरफ की एंट्री में तो आप ट्रेड मत करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। चलिए थोड़ी सी आज कम ही रखते हैं एनालिसिस को। धन्यवाद।